अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज मैं नए व्लॉग के साथ आ गई हूँ। मैं इधर लगी थी पराठे बनाने, तो सोचा आप लोगों से भी शेयर करती हूँ कि मैं किस तरीके से पराठे बनाती हूँ। दो तरीके से पराठे बनाती हूँ जो कि बहुत ईजी होता है और क्रिस्पी भी बनते हैं। तो यहाँ जी मैं डाल रही थी देसी घी। मेरी मम्मा देसी घी घर में ही बना लेती हैं और इस डोल में हम लोगों ने डाला होता है। उम्मीद है आप लोग के घरों में भी कुछ ना कुछ इस तरह का ज़रूर होगा। चलो चलो। देसी घरों में ये सब चीज़ें तो होती हैं। चलें जी, चलते हैं पराठों की तरफ। जैसे रोटियों के लिए पेड़ा बनाते हैं, सेम इसके लिए भी ऐसे ही बनाना है। ऑफ कोर्स इतना तो आप लोग को भी पता होगा, मैं भी देखो क्या आप सिखा रही हूँ। चलिए कोई बात नहीं। तो जितना रोटी को बेलते हैं ना, मैं उतना ही बेलती हूँ। अगर आपको क्रिस्पी पराठा खाना है तो आपको रोटी जितना ही बेलना पड़ेगा तकरीबन, क्योंकि उसमें ऑयल ज़्यादा लगेगा, फिर उसकी लेयर ज़्यादा अच्छी बनती हैं। अब इसके 2 चम्मच या 1.5 चम्मच तो ऑयल इसमें लगेगा ही लगेगा। तो अगर आप डाइटिंग पे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो से भी दूर रहें और पराठों से भी दूर रहें। अच्छा, अब आपने ना इसके ऊपर सूखा आटा डालना है और ये अच्छा खासा स्प्रिंकल करेंगे इसके ऊपर। इससे ही लेयर जो है ना वो मेंटेन रहेंगी पराठे की एंड तक, जब तक हम इसको पका लेंगे। अब इसको गोल गोल घुमा लेंगे। मोस्टली घरों में इस तरह ही घुमाते हैं। लोगों को नहीं घुमाना भाई, इधर पराठे को घुमाना है अपने दिल चाह के, जितना आप लोग का दिल किया। तो इस तरीके से हम दोबारा इसको बेल लेंगे रोटी की तरह ही सेम, और अब इसको तवे पे डाल देंगे। अब जो फ्लेम है ना, आपने पराठा बनाते वक्त अगर आपको क्रिस्पी पराठा चाहिए ना, तो मीडियम फ्लेम आप लोगों ने रखना है। मीडियम फ्लेम आप रखेंगे तो बहुत अच्छा क्रिस्पी पराठा बनेगा। क्योंकि ये मेरे नाश्ते का टाइम है तो मैंने चाय भी साथ ही रखी हुई है, और इस तरह चाय भी बनती रहेगी और साथ साथ मैं पराठे भी बनाती रहूँगी। कड़क चाय भाई जिस टाइम मुझे मर्ज़ी मिल जाए। अब मैं जब वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, तो मुझे चाय को देख के दोबारा दिल करे कि मैं दोबारा चाय पीऊँ, और इस टाइम रात के तकरीबन 2 बज रहे हैं। चलें जी, चलते हैं दोबारा वीडियो की तरफ। अब हम जो है पराठे पे ना जब पक जाए आधा, तो फिर आपने इसके ऊपर ऑयल लगा लेना है, जो भी देसी घी या ऑयल आप लोग के पास है। तो अब इसको हम अच्छे से पलट देंगे। देखिए इधर भी 2 चम्मच आराम से देसी घी के लगेंगे। हालांकि ये भी एक साइड पे जो ऑयल है ना वो ज़्यादा लगता है, सेकंड साइड जो होती है ना इसकी, उस पर इतना नहीं लगता। लेकिन 2 चम्मच से अगर कम लगाएंगे तो फिर वो पराठे का मज़ा ही नहीं आएगा। तो इसको थोड़ा घुमाया मैंने इसलिए ताकि अच्छे तरीके से वो फैल जाए। अब एक तरीके का पराठा बन के रेडी हो गया। मैं अब आपको दूसरी तरह का बताती हूँ कि मैं दूसरी तरह का कैसे बनाती हूँ। वो जो दूसरी वाला पराठा है ना वो ज़्यादा क्रिस्पी बनता है, क्योंकि उसमें लेयर ज़्यादा अच्छी होती है। मैं बताती हूँ। 2000 years later। ये इसमें भी आपने आराम से बेल लेना जैसे एक रोटी को बेलते हैं, और उसके बाद 2 चम्मच ऑयल के इसमें फैला देने हैं। फिर दोबारा अच्छे से आटा स्प्रिंकल करेंगे। ठीक ठाक आटा लगाना है। अब ये ना हो कि आप लोग पूरी ड्रमी घर की खाली कर दो जिसमें आटा होता है। अच्छा, तो इसमें जैसे हम स्कूल में पंखा बनाते थे ना हवा लेने के लिए, उस तरह से ना इसको फोल्ड करना है। उम्मीद है आप लोग को समझ लग गई होगी। ये देखें इस तरह से इसकी लेयर्स, ये सारी की लेयर्स ऐसे की ऐसे ही रहेंगी जब हम इसको बनाएंगे, और ये बहुत क्रिस्पी बनता है। अब इसको ऐसे गोल गोल घुमा लेंगे अच्छे तरीके से, और जो एंड वाला पीस बच जाता है ना उसको नीचे की तरफ रख दिया करें, दबा दिया करें। तो दोबारा अब इसको आटा लगाएंगे और इसको दोबारा से बेल देंगे अच्छे तरीके से। ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा, पहले वाला जो मैंने पराठा बेला उसमें लेयर्स नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन इस वाले पराठे में बहुत अच्छे से लेयर्स नज़र आ रही हैं। ये मैं आप लोग को लेयर्स दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। अब ये जब बन जाएगा तो भी ऐसी होगी। अब ये इस तरह के नहीं कि बिल्कुल लच्छेदार पराठा नहीं है, ऐसा भी नहीं होगा, लेकिन अच्छा क्रिस्पी पराठा होगा। जो पहले वाला बनाया वो प्लेन पराठा बनता है, उसमें इतनी लेयर्स फील नहीं होती है। ये वाला क्रिस्पी पराठा बनेगा। तो अब इस पराठे को भी आपने सेम वैसे ही जैसे हर पराठे के साथ करते हैं, इसको भी फोल्ड करेंगे। फोल्ड क्या मतलब, इसको पलटेंगे। तो इसके ऊपर दोबारा ऑयल लगाएंगे और इसको हम अच्छे से फैला लेंगे और पका लेंगे। अब अभी ये आधा बना ना, तो इसको थोड़ा सा 5 मिनट घुमा फिरा लेंगे, तो ये भी पराठा हमारा बहुत ही मज़ेदार से बन के तैयार हो जाएगा। मुझे ये वाला पराठा पसंद है तो मैं ज़्यादातर यही वाला खाती हूँ। ये लें जी। अब हम देसी घरों में रहते हैं तो हम नीचे कागज़ ही रखेंगे, हम क्यों कोई और चीज़ रखें। किचन में काम करने के बाद मुझे अच्छी खासी गर्मी लग गई थी, तो फिर मैं अपने लिए ये बना के ले आई नींबू पानी, और चीनी मिक्स करने की जाए मैंने आराम से जाम शरी डाल दिया, तो ये काम जो है ना ईज़ी पड़ जाता है। आज हम अपनी क्लीनिंग करेंगे। तो यार मैं आप लोग को दिखा रही थी कि मैं ना ये वाला ट्रिमर यूज़ करती थी। ये ना काफ़ी देर से सही चल रहा है, तकरीबन 1 साल इसको हो गया, और हमने यूज़ भी इसको बहुत किया, लेकिन अब ये ख़राब हो गया है। तो साथ ही मैं आप लोग को दिखा रही थी कि अपर लिप्स के लिए क्या मैं यूज़ करती हूँ। ये ना मैंने दराज से ऑर्डर किया था, तो ये बहुत ठीक रह जाता है। जिनके हाथों में ना धागा लग जाता है ना, ये उनके लिए परफेक्ट है। तो इन सब के बाद मैं आ जाती हूँ अपनी हेयर ऑयलिंग पे। ये वाली बोतल मैं यूज़ करती हूँ, ये इजी रह जाता है, हमें जल्दी होती है तो ये सही रह जाता है। अब इधर देखो, पता नहीं मैं क्या पागलों वाली हरकतें करके दिखा रही हूँ आप लोग को। एनीवेज, सरसों के तेल में ना मैंने थोड़ा सा कोकोनट ऑयल शामिल कर लिया था।
तो साथ ही ना ऑयल लगाने के बाद आप इससे ना मसाज भी कर सकते हैं। ये टूल भी हमने मंगवाया। लो जी भाई, इससे ना सर की मसाज होती है, ये टेबल की नहीं होगी। तो आप लोग मेरी तरह ना करिएगा। तो जी अब ऑयल वगैरह लगा के मैं आ गई हूँ फेस का ख्याल रखने के लिए। तो फेस का मास्क बनाएंगे। तो मैं सदियों बाद ही फेस का मास्क बना रही हूँ, इसलिए मैं इसमें बहुत सारी चीज़ें डालूंगी। अगर आप लोग भी मेरी तरह बहुत लेज़ी हैं, जो महीने बाद स्किन केयर करते हैं, तो आप ऐसे मेरी तरह कर सकते हैं। इसमें मैंने 1 चम्मच बेसन डाला है, फिर 1 चम्मच चावल का आटा डाला है। आजकल ना इतने ज़्यादा कीड़े हैं। इधर है जी, बच्चा आ गया कि मुझे भी बताओ आप, ये क्या है, ये क्या है। मैंने कहा रुको ज़रा सब्र करो, बताती हूँ। पहले व्यूअर्स को तो बता लेने दो। अच्छा जी, चावल का आटा डाल के ना फिर इसमें मुल्तानी मिट्टी की मैं शामिल करूँगी 1 चम्मच। ठीक है, मैंने ज़्यादा सारा आज बनाना था, मेरी सिस्टर्स ने कहा था कि मैंने भी लगाना है, तो फिर मैं इसलिए ज़्यादा सारा बना रही हूँ। तो इसमें थोड़ी सी कॉफ़ी भी ऐड करेंगे। अगर तो आपके घर कॉफ़ी पड़ी है ना, तो लाजमी शामिल करेंगे। ये ना स्किन के लिए बहुत अच्छी है। हम लोग घर में यूज़ तो नहीं करते, लेकिन मैं ना स्पेशल फेस की जो मास्क बनाना होता है ना, उसके लिए मंगवा के रखती हूँ। इधर मैं डाल रही हूँ हल्दी। और हल्दी आपने इतनी थोड़ी ही डालनी जितनी मैंने थोड़ी डाली है, क्योंकि मेरा ज़्यादा था तो इसलिए मैंने 2 चुटकी डाली है। तो आप लोगों ने 1 चुटकी ही डालनी, वरना आप लोग का मुंह सारा येलो हो जाएगा। तो बाद में ना कहते फिर ना ये कैसी रेसिपी दे दी। तो अब यहाँ पे डालेंगे शहद। ये घर का शहद है, इसलिए इस तरह का लग रहा है। आप कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मार्केट का भी लेके। तो ये शहद भी लाजमी डालें, इससे स्किन जो है ना मॉइस्चराइज रहती है, फिर ड्राई नहीं होता है बाद में। और अब अरके गुलाब इतना को डालेंगे कि अच्छे से ये ना पेस्ट बन जाए इसका। थिक सा पेस्ट बनाना है, ज़्यादा लिक्विडी पेस्ट नहीं बनाना कि मुंह पे थोड़ा देर टिक भी जाएगी ना। और इतनी गर्मी है ना आजकल, अगर आप ज़्यादा पतला पेस्ट बनाएंगे तो सारा ही लीक कर जाएगा, तो फिर मास्क आपका सारा ज़मीन पे आ जाना है। इसको मिक्सम मुक्सम कर लेंगे। और ये जी इतनी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ये फेस पे टिक जाएगा। और लगा के इसको ना पंखे के नीचे सुकून से बैठ जाइएगा, फिर ही ये टिकेगा। अब मैं वैसे तो हाथों पे लगाती नहीं हूँ, लेकिन मैं आप लोग को दिखाने के लिए कि कैसे मसाज करनी है फेस पे लगा के, इसीलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखें, आपने ऐसे फेस पे लगा के ना हल्की सी मसाज करनी। वैसे तो आप हाथों पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको 10 से 15 मिनट में आप लोगों ने ड्राई करना है, उसके बाद फेस वॉश कर लेना है। तो जी इधर गोड़ा गूड़ा तो कोई नहीं होना, लेकिन ये है कि क्लीन हो जाएगा। अब पढ़ लेते हैं नमाज़। सारी चीज़ों के साथ साथ हमने नमाज़ भी नहीं भूलनी है। तो मैं आप लोग को दिखा रही थी मौसम। मौसम ऐसा लग रहा था जैसे बारिश होगी, लेकिन हुई नहीं। इतना ज़्यादा हबस हुआ हुआ था, ना धूप निकल रही थी, ना ही बारिश हो रही थी, ना ही हवा चल रही थी। अजीब सा मौसम हुआ पड़ा था। खैर अब मुझे जाना था बाहर, तो मैंने ये वाली वॉच पहनने के लिए देखें, ये अबाया भी मैच किया और साथ में स्टोलर भी मैच किया। बाहर निकली तो देखा, वाह बच्चे तो झंडियाँ लगा रहे हैं। शुक्र है किसी को तो याद आया कि झंडियाँ भी लगाते होते हैं। सारे अब लाइट्स वगैरह और बस झंडे लगा के बैठ जाते हैं। इसका झंडियों का अपना मज़ा है। तो जी मैं आपको इधर दिखा रही थी मौसम। अब रात को जी घर आए तो डिनर बना हुआ था, मसाला चिकन और साथ में थे फ्राइड राइस। मैं तो भाई फ्राइड राइस खाऊंगी, क्योंकि जब राइस बने हो ना तो फिर दूसरी चीज़ की तरफ ध्यान नहीं जाता है। रायता और साथ में थे खीरे और साथ में रोटियां वगैरह, तो सारे मिलके हम खाना खाएंगे। आज तो हमारा फैमिली डिनर। तो जी इंजॉय करते हैं। आप लोगों को अगर मेरे व्लॉग पसंद आते हैं तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।